परिवार के हैं, बोलते हैं ना, बोल हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का है। वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे ज्ञान बांट रहे, नहीं नहीं नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, देने का नहीं है। मास्टर तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ, हमसे बात करो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है। CAA का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी NPR NRC करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी JDU के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूम हुआ सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल खापता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए। और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मजलिस के MP है, मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसले अज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं, वो अभी से शुरू कर देंगे। अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई 2019 में
क्या यहां से जेडीयू जीती या कांग्रेस जीती बताओ? अख्तर अली ईमान को आपने जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको अपील कर रहे हैं कि अख्तर अली ईमान को यहां से अपना एमपी बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की, असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की बताओ? CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा बताओ हमको? UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की, किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम्हें हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीन का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक और सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर, अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना? बोल, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तर अली ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तर अली ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार। वहीं पर ये कहा मैंने एक जलसे में, कहा भी सुबह में, कि जावेद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्होंने 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को भिजा दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के ला देगा इंडिया के। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब यह कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। हाँ, घर से नहीं निकलता है।
जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कुछ तो ढंग की बात करिए। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर पर हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके। अरे बताइए आप कितना झूठ बोलते हैं। तो आपसे हमारी अपील है बहादुरगंज की जनता से कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। याद रखिए जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट को जनता भिजाती है किसी को अपना सांसद बनाकर, तो उम्मीद करती है कि उनकी तकलीफ का जिक्र करेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है। जावेद बोलते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। आपके बिहार में एक MGM कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, तो बताओ तुमने क्यों नहीं किया अलीगढ़ का काम? आप नहीं किए काम अलीगढ़ का। जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस का यहां पर इफ्तिताह किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपका वजीर आजम था, यूपीए का आपका था। जब केरल में अलीगढ़ का कैंपस मुकम्मल तौर पर बन गया, तो यहां पर सीमांचल में किशनगंज में क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नहीं किया? और फिर आप जानते हैं ये रोड का मसला है, कई रोड खराब है, जावेद को उसकी फिक्र नहीं है। और फिर यहां पर बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम होता है क्या? बताइए, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। बगैर रिश्वत दिए म्यूटेशन का काम नहीं होता। हर काम का कमीशन है। कमीशन किसके पास जाता है? कमीशन किसके पास जाता है? अब आप बताइए, जावेद साहब उसको भी नहीं रुका सके, कुछ नहीं रुका सके। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है, दूसरे स्टेशनों को देखें तो। वंदे भारत की जो ट्रेन है, हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए। अगर तुम 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं तो तुम 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चल के सो जाते कि मैं नहीं जाने दूंगा वंदे भारत को, पूरे लोग निकल कर आओ। जलपाईगुड़ी से, हावड़ा से जलपाईगुड़ी ट्रेन जाती है, नहीं रुकती है वंदे भारत की ट्रेन। अच्छा, जावेद साहब के घर के करीब एक रमजान नदी है, उसका मॉडिफिकेशन करना है, घर के पास भी आप नहीं करा सके। आपके घर के करीब है, आपने वो काम नहीं करवाया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिला बना 1990 में। किशनगंज जिला बना 1990 में। इस जिले में एक लाइब्रेरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है। आप कैसे MP को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में? अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांदरा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना? फिर आप जब ये हाँ कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया? सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद
वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौका दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौका नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। जिंदाबाद।